नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। महिलाएं केंद्रीय मंत्री का काफिला रोक गाड़ियों के आगे खड़ी हो गई। दरअसल मंत्री भूपेंद्र यादव मंदिर में दर्शन कर वापस लौट रहे थे कि तभी वार्ड 34 की महिलाएं अपनी पेयजल समस्या के चलते मंत्री का काफिला रोक गाड़ियों के आगे खड़ी हो गई। महिला गीता मीणा ने बताया कि वार्ड 34 में पिछले 6 महीने से पानी नहीं आ रहा। कलेक्टर से लेकर स्थानीय मंत्री को अवगत कराया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। गुस्से में आकर आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की गाड़ियों को रोका, लेकिन उन्होंने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया। वो भी हाथ हिलाकर चले गए। की समस्या को लेके आए हैं हम। वार्ड नंबर 34 है हमारा। हम कई दिनों से कम 6 महीने हो गए हमको पानी के इधर उधर जाके, कभी पार्षद के पास जाते हैं, कभी कलेक्टर में जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारी प्लीज हमारी थोड़ी हेल्प करो, हमारी सुनवाई करें। 4 बार चले गए हम कलेक्टर में, 4 बार चले गए हम, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्टर के पास जाते हैं तो वो वहाँ के आश्वासन कह देते हैं कि हो जाएगा काम, और फिर कुछ नहीं होता है हमारा। इसलिए सांसद का घेराव किया। हाँ, और इसलिए हमने आज सांसद का घेराव किया। अगर नहीं हुआ हमारा कोई सुनवाई तो हम जाके रोड जाम करेंगे पूरी कॉलोनी वाले। कम से कम हमारे 500 घर हैं, पूरे परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। 500 घरों को पानी नहीं आ रहा। परेशान हो रहे हैं। टैंकर आते हैं, एक दिन कहते हैं तो 2 दिन बाद में टैंकर आता है। क्यों भीड़ इतनी पड़ रही है? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों विधानसभा में बजट पेश में अलवर में पानी की समस्या के निराकरण के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। अलवर में लंबे समय से बड़ी परियोजनाओं की जरूरत थी। अलवर को ERCP योजना से जोड़ा गया। सिलीसेड में ट्यूबवेल खोदकर अलवर तक पानी लाने की योजना की घोषणा की गई। वहीं नटनी गबारा से जैसमंद तक पक्की नहर बनाने, रूपारेल नदी के पुनर्जीवित करने, डूंगरी बांध से अलवर तक पानी लाने, किशनगढ़ बास के 21 गांव में पानी देने सहित अन्य कई घोषणाएं की गई। साथ ही अलवर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना सहित अन्य घोषणाएं अलवर को लेकर की गई। वन मंत्री यादव ने कहा कि अलवर को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष कुछ डिमांड रखी थी, जिन्हें सरकार ने बजट में पूरा किया। ये बताते हुए खुशी भी है कि चाहे सिलीट से क्षेत्र के ट्यूबवेल की योजना का विषय हो या नटनी के 12 से जैसमंद के तक एक नहर को निर्मित करने का विषय हो या रूपारेल नदी के रिजुविनेशन की बात हो या विधानसभा अनुसार नए ट्यूबवेल खोदने की बात हो या फिर हमारे अलवर में ERCP योजना के तहत डूंगरी बांध से अलवर रिजर्वायर के लगभग 9,700 करोड़ रुपए के लागत के जो कार्य तैयार करने की विषय हो, उसको सबको स्वीकृति मिली है। और अगर व्यापक रूप से भी देखा जाए तो किशनगढ़ बास के भी 21 गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए भी 77 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। अन्य भी कुछ छोटे मोटे विषय हैं, मुझे लगता है उसको पूरा करने का कार्य किया जाएगा। अलवर में पर्यटन की दृष्टि से बायोलॉजिकल पार्क एक विषय है ही। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान की शुरुआत पूरे देश भर में की गई है। 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है, जिसके कारण पूरे देश में काम चल रहे हैं। लेकिन अलवर में भी एक मातृवन तैयार करने को हम लोग आज भूरा सिद्ध पे स्थान देख कर के आए थे। जिले में 18 नर्सरियाँ हैं और नई नर्सरियों को खोलने का विषय जो है वो बढ़ाने का काम है ही। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग दृष्टि से अलवर में रोजगार के साधन बढ़े, इसको लेकर के विशेष रूप से यहाँ के जो ITIs हैं उसमें अच्छे नए कोर्स शुरू हों, उसको राजस्थान सरकार ने स्वीकृति प्रदान करी है। और कुछ जो सड़कें पेंडिंग पड़ी थी, विशेष रूप से राजगढ़ में और बाकी जगहों पे उसको पूरा करने का काम किया है। वायु गुणवत्ता एक बड़ा विषय है। अलवर और भिवाड़ी जैसे दोनों प्रमुख स्थानों को इसके अर्ली वार्निंग सिस्टम से जोड़ने का
विषय को आगे बढ़ाने का काम किया है। पुलिस टीम पर हमला करने वाले बदमाश फिरोज खान को आखिरकार अलवर पुलिस ने 1500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया। कोल्हापुर में नाम और हुलिया बदलकर एक ढाबे पर नौकरी करता मिला फिरोज। दरअसल 22 जून को हिस्ट्री शीटर फिरोज खान को पकड़ने के लिए अलवर के एनएबी थाना पुलिस मन्ना का गांव पहुंची। इस दौरान फिरोज के परिजन व ग्रामीणों ने मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर फिरोज एक ट्रोले में बैठकर पुलिस के चंगुल से फरार हो गया था। कई किलोमीटर तक पुलिस टीम ने उसका पीछा भी किया, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। आखिरकार पुलिस को मिले इनपुट से फिरोज को कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को देखकर फिरोज भागने का प्रयास करने लगा, जिसके चलते उसके पैर में चोट आ गई। फिरोज पर अलवर के अलावा देश के कई अन्य राज्यों के शहरों में कई मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, जैसा आपको जानकारी है कि एक अलवर शहर के व्यापारी को से फिरौती मांगने के केस में वो वांछित था, और जब पुलिस उसे पकड़ने उसके गांव मन्नाका गई तो वहाँ वो पुलिस के साथ मुजामत करके और फरार हुआ था। तो उसको पकड़ने के लिए हमने टीम बनाई हुई थी। तो SHO MIA विजेंद्र और उनकी टीम जो है लगातार उसको मॉनिटर कर रही थी, और मॉनिटर करते हुए उसे महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर है वहाँ से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके उसे यहाँ लाए हैं। अब जो है आगे उससे पूछताछ होगी, दोनों ही मुकदमों में उसकी गिरफ्तारी होगी और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। नहीं, वो ट्रेलर का जो है वो तो दरअसल अब तफ्तीश में क्लियर करना पड़ेगा, पर ये बेसिकली यहाँ से भागने के बाद उत्तर प्रदेश गया जैसा प्राइमरी पता चला है, और वहाँ से बस ट्रेन पकड़ते हुए आगे आगे कोल्हापुर तक पहुँचा। सर, कपला भी वहीं से पकड़ना आया था और भी वहीं पकड़ना आया था, क्या कोई कनेक्शन हो गया है? देखिए, जैसा उसने प्राइमरी पता चला कि जो उसके जेल के साथी थे जब वो जेल में था 4-4.5 साल, वहाँ से उसको कोई ऐसा कनेक्शन मिला जिसके माध्यम से उसे लगा वो वहाँ फरारी काट सकता है। अब पपला से कोई कनेक्शन हो वो एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है। कोई इनाम घोषित किया था? नहीं, अभी वहाँ के किसी वहाँ ये बिल्कुल वहाँ पर एक ढाबे में चाय पीने बर्तन मांजने का काम कर रहा था और एक छोटे से लॉज में कमरा लेके रह रहा था। तो ऐसा नहीं है वहाँ किसी अपराधी ने उसे शरण दे रखी थी, वहाँ वो एक नॉर्मल सिटीजन की तरह फरारी काट रहा था। तो ये कोई कनेक्शन कह पाना अभी मुश्किल। कितने मुकदमे दर्ज है सर इसके खिलाफ? इस पर हमने 25,000 रुपए का इनाम घोषित। सर, कितने मुकदमे दर्ज है इसके खिलाफ? इसके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज है। ये हिस्ट्री शीटर NEB थाने का और अलवर जिले का हार्डकोर अपराधी है। भिवाड़ी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। कट्टा लेकर व्यापारी की पत्नी से लूटपाट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करके छोड़ दिया। घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस अधिकारी हरकत में आए और लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिसकर्मी पुनीत मीणा, हेड कांस्टेबल बलराम और कांस्टेबल कमल को सस्पेंड कर दिया। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक चेष्टा मैत्रेयी ने हिना की बहादुरी को सलाम करते हुए उनका सम्मान किया, साथ ही उन्हें सुरक्षा सखी भी बनाया। चोर आया था कोई ग्राहक के रूप में, वो उसने 5 किलो दाल मांगी, तो मेरे हस्बैंड ने 5 किलो दाल तोलने के लिए जैसे गए, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। 5 किलो दाल का मैंने कैलकुलेटर से हिसाब लगा के उसको जैसे रेट बताया तो उसने रिवॉल्वर निकाली थी पॉकेट से। रिवॉल्वर जैसे ही निकाल के उसने मेरे माथे पे लगाने लगा तो मैंने उस पर हाथापाई करी, तो ऐसे ही वो छुप के भाग गए। तो लगभग कितने लोग थे कैमरे में कैद हो रहे हैं? जी, एक हमारे पड़ोसी है सलीम और एक मेरे हस्बैंड। नहीं, जो बाइक पे जो आए थे वो कितने लोग थे? बाइक पर जो बाहर थे वो खड़े थे, 3 दोस्त बाहर खड़े थे और एक अंदर जो सामान लेने आया था। कुछ लेके भी गए आपका या लुटने से बचा लिया? नहीं, बस उसने पिस्तौल जैसे ही लगाई तो मैंने उस पर हाथापाई करी। तो करीबन 7:45 बजे एक ग्राहक आता है हेलमेट लगा के, और मेरी वाइफ बैठी है तो उससे 5 किलो दाल की डिमांड करता है। इसी दौरान मैं दाल तोलने के लिए पीछे मुड़ता हूँ। मेरे पीछे मुड़ने के साथ ही वो दुकान में एंट्री करता है, और उसके बाद मेरे को अपनी घरवाली की छोटी चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिससे मुझे पता चलता है कि वो शायद कोई चीज़ वारदात करके वो भागने लगता है। जैसे ही मैं उसके पीछे भागता हूँ तो बाहर मैं दुकान के पीछे उसका पीछे करता हूँ, जिस दौरान मैं गिर जाता हूँ, जिसके कारण मुझे चोट भी। आपने पीछा भी किया और आपकी बीवी ने फाइट भी की उनके साथ, तो लगभग कितने लोग थे वो लोग? प्रथम दृष्टया तो मुझे लगा कि बस एक ही आदमी एंटर आया अपनी बाइक बाहर खड़ी करके, लेकिन बाद में जैसे ही मैं बाहर उसको पकड़ने के लिए दौड़ा तो लगा कि 2 आदमी बाइक पर उसका इंतजार कर रहे हैं उसको बैठाने के लिए। लेकिन मेरे जोर से दौड़ने के प्रयास के कारण वो उसे छोड़कर भाग जाता है, तो मैं उसका दौड़ते हुए काफ़ी दूरी तक पीछा करता हूँ, लेकिन गिर जाने के कारण मेरे हाथ से वो निकल जाता है। दिनांक 2 जुलाई 2024 को एक लूट के प्रयास की घटना हुई थी। घटाल
थाना फूलबाग क्षेत्र में। उस संबंध में अनुसंधान श्री पुनीत सब इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा था। इस संबंध में जब अनुसंधान के दौरान जो मुलजिमों को पूछताछ के लिए लाया गया, इसमें पुनीत सब इंस्पेक्टर, बलराम हेड कांस्टेबल और कमल कांस्टेबल थाना फूलबाग के जो हैं, उनके द्वारा बिना उच्च अधिकारियों को अवगत कराए प्रकरण में मुलजिमों को छोड़ दिया गया। और इस संबंध में जो जांच है वो CO भिवाड़ी द्वारा की जा रही है। श्रीमान SP साहब द्वारा इन तीनों जो मुलाजमान हैं इनको वर्तमान में सस्पेंड कर दिया गया है और इसकी जांच जारी है। जिस घटना में जो महिला पीड़ित दुकानदार थी उनको SP महोदय की तरफ से सम्मानित भी किया गया? जी, उनको क्योंकि जब लूट की जो प्रयास किया गया था उनकी दुकान में, तो महिला ने बहादुरी दिखाते हुए उनको खदेड़ दिया था आरोपियों को। वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे लूट करने के, उसको प्रयास ही था। हमने इसमें प्रकरण दर्ज किया था, प्रकरण में जांच जारी थी, सारे CCTV वगैरह फुटेज वगैरह खंगाले जा रहे थे और इसके आधार पर अनुसंधान जारी था। क्योंकि कुछ संदिग्ध जो लेके आई थी पुलिस, उनको प्राथमिक जांच में यह आया है कि उन्होंने मिलीभगत करके उनको छोड़ दिया है। इसके संबंध में अनुसंधान जारी है कि और जांच भी जारी है कि किस तरीके से उन्होंने उनको छोड़ा है और क्या उनकी मिलीभगत है, उस पर जांच जारी है। 72 घंटे से मंदिर में चल रहे अखंड कीर्तन के समापन के बाद आखिरकार भगवान जगन्नाथ ने पंचामृत से अभिषेक कर नई पोशाक धारण की। महाआरती के बाद भगवान ने भक्तों को दूल्हे के रूप में दर्शन दिए। भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। शाम 6 बजे सीताराम जी की सवारी विभिन्न मार्गों से होते हुए रूपबास के लिए प्रस्थान करेगी। माना जाता है कि यहां से प्रस्थान होने के बाद सीताराम जी मेला स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वरमाला महोत्सव की तैयारी जांचेंगे। अगले दिन निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की आगमनी भी सीताराम जी के द्वारा ही की जाएगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के दर्शन कर रवाना होने के बाद भोरा स्थित हनुमान मंदिर में 10 से 15 लोगों ने सेवादारों व साधु संतों से मारपीट कर मंदिर की पवित्रता नष्ट करने की कोशिश की। सेवादारों की ओर से कंट्रोल रूम 100 नंबर पर सूचना देने पर पुलिस पहुंची। पुलिस को आता देख मारपीट करने वाले लोग वहां से भाग गए, लेकिन भागते वक्त सेवादारों व साधु संतों को धमकी देकर गए कि मौका मिलते ही वे मंदिर पर कब्जा कर लेंगे। बाद में सेवादारों की ओर से अरावली विहार थाने में ब्रजेश मीणा, अवधेश मीणा, दिनेश पंडित समेत करीब 10 से 15 लोगों के खिलाफ सेवादारों से मारपीट करने, मंदिर की पवित्रता नष्ट करने, उन्हें पाबंद कराने के बावजूद मारपीट करने सहित अन्य आरोपों में FIR दर्ज कराई गई। भोरा स्थित हनुमान मंदिर में और राम जी दरबार में पाठ पूजा करते हैं, तो वहाँ आज भी रोज़ की भांति आज भी पाठ पूजा में लगे हुए थे और भक्तों को प्रसाद दे रहे थे, तिलक कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे। तो अचानक से कुछ लोग आए, उनमें जैसे कि ब्रजेश मीणा जी भी था और दिनेश पंडित जी भी थे और उनके साथ में उनके बच्चे भी थे और भी 15-20 आदमी थे। तो मंदिर में अचानक से आए और आकर के वो शालिग्राम ठाकुर जियों को हटाने लग गए और लोटा घंटियों को उठाने लग गए, हमारा हाथ पकड़ने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, पीटम पेड़ा करने लगे। हम तो वहाँ से फिर थोड़ा इधर के इधर को भक्त लोग आ गए, थोड़ा बीच जैसा हो गया। तो आपके साथ किसी ने कुछ किया क्या? हाँ, मेरे साथ धक्का मुक्की किया। किसने? ब्रजेश मीणा जी हैं, उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की किया। और ये क्या कुछ कहा भी? हाँ, उन्होंने कहा यहाँ ये मंदिर हमने बनाया है और हमारा है, ये महात्मा तो क्या है, महात्मा कुछ नहीं है, वो निकलो यहाँ से। वो तानाशाही जब जमा रहे हैं वहाँ आश्रम में। 2-4 पुलिसकर्मी यहाँ पर छोड़े जाए, सुख मंदिर में माहौल सही रहे, सुख शांति बनी रहे। और उनको पाबंद पहले भी पाबंद करवा दिए थे, कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बावजूद वो बार बार जाके वहाँ पर हमसे परेशान कर रहे हैं, तो परेशान कर रहे हैं। मीणापुर बाम्बोली के बीच 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर MIA थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। MIA थाने के हेड कांस्टेबल राजेंद्र ने बताया, 2 बाइकों की भिड़ंत में मीणापुर निवासी कन्नीराम की मौत हो गई। मृतक कन्नीराम लीलैंड कंपनी में कार्य करता था। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द किया। ये मीणापुरा साइड से आ रहा था और वो दूसरी जो मोटरसाइकिल थी वो बाम्बोली की तरफ से आ रही थी, जो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद ये इलाज हेतु अलवर ले आए, जो इलाज के दौरान कहते हैं जज्बे के आगे कोई भी काम असंभव नहीं होता। ऐसा ही कुछ अलवर के 63 साल के बुजुर्ग ने करके दिखाया। उमस भरी गर्मी में हुकमचंद सैनी 8 किलोमीटर लेटकर दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की आस्था में उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से मेला स्थल तक दंडवत यात्रा शुरू की। हुकमचंद सैनी खुद नहीं जानते कि रात में शुरू हुई यह यात्रा कब पूरी होगी,
लेकिन यात्रा को लेकर उनका जोश देखते ही बनता है। मैं बचपन से ही जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में शामिल होता रहता हूँ, लेकिन इस साल मेरे प्रभु ने अंदर से इच्छा जगाई थी कि भाई परिक्रमा देनी है। तो मैं सुभाष चौक अलवर से जगन्नाथ जी मंदिर रूपवास के लिए यहाँ से रात को दंडोती दे रहा हूँ। अब ये प्रभु की इच्छा के ऊपर है कि ये कितने दिनों में पूर्ण होती है। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। किशनगढ़ पंचायत समिति ग्राम रायपुर मेवात के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नव प्रशिक्षित बच्चों का माल्यार्पण व तिलक लगाकर स्कूल में स्वागत सम्मान किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रोहित कुमार ने बताया कि 1 जुलाई से नया शिक्षा सत्र शुरू हुआ है, जिसमें नए 8 विद्यार्थियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया। सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए विद्यालय परिवार सहित ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। प्रधानाध्यापक ने बताया कि 2023-24 में कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली ANM-MS 24 में चयन होने वाली छात्रा बंटी का भी ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। 13/7/2024 को सत्र 2024-25 में नव प्रवेशित बच्चों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। साथ में ही NMMS में एक बच्ची बंटी डॉटर ऑफ मुकेश कुमार, उसका भी मान सम्मान किया गया। और सत्र 2023-24 में जो 8वीं और 5वीं में A ग्रेड लाए, उनका भी मान सम्मान किया गया। राजगढ़ कस्बे के अवधूत आश्रम पर गुरु पूर्णिमा पर्व पर 14 जुलाई से 20 जुलाई तक आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव से पहले गणेश पॉल स्थित गणेश मंदिर से बैंड बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान पुरुष श्रद्धालु अपने हाथों में ध्वज पताका लेकर भगवान के जयकारे लगाते हुए, तो वहीं महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखकर भजन गाती हुई चली। यात्रा का विभिन्न मार्गों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा कस्बा धर्ममय हो गया। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव 14 जुलाई से प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। राजगढ़ उपखंड के कुंडला गांव में स्वर्गीय राम निवास की मौत के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को सर समाज ने आर्थिक संबल प्रदान किया। रामकेश ने बताया कि राम निवास की ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार बेसहारा हो गया। परिवार की हालात देखकर सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई, जिसमें 450 लोगों ने सहयोग कर 1,45,151 रुपए की राशि जुटाई। इस राशि में से 1,30,000 रुपए की पीड़ित परिवार के नाम FD कराई व शेष बची राशि को पीड़ित परिवार को सौंप दी। नौगामा तहसील के गांव कालाघाटा निवासी एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र बना उसकी 4 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली। पीड़ित गफ्फार ने बताया कि वह पिता की मृत्यु के बाद अपनी मां व 3 बहनों के साथ पंजाब चले गए। पीछे से कालाघाटा में ताऊ के लड़के रज्जाक ने उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर जमीन अपने नाम कर बेच दी, जिसे लेकर नौगावा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अब गफ्फार अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए ग्राम पंचायत व तहसील के चक्कर काट रहा है। मेरा नाम गफ्फार मोहम्मद है, मैं कालाघाटा का रहने वाला हूँ। 80 में मेरे पिताजी मर गए थे। मैं खाने कमाने, मेरी माँ 4 बहन भाइयों को लेकर पंजाब चली गई और खाने कमाने वहाँ चले गए। उसके बाद हम तकरीबन आए यहाँ, ज़मीन अपनी थी वो बाटे पे दे के चले गए थे और उसके बाद बीच बीच में हम आते रहे और अपना बाटा लेके जाते रहे। उसके बाद जब हम दोबारा फिर आए यहाँ 2023 में, तो मेरे भाई ने मतलब हमको ये कह दिया कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, भैया ज़मीन भी हमारी है। तो हमको मार के और वहाँ से भगा दिए। उसके बाद हम अपने गांव में गए, वहाँ पंचायत की हमने, तो पंचायत में वो आया नहीं। तो उसके बाद हमने अपनी ज़मीन के कागज़ निकलवाए। कागज़ में मतलब ये था कि मेरे भाई ने मेरे को मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के मेरी ज़मीन अपने नाम करवा के बेच दी थी। उसके बाद हमने मतलब नौगामा थाने में आए। इन्होंने बोल दिया कि भाई तुम अपना कोर्ट में केस लगा दो, तो मैंने उसके बाद कोर्ट में केस लगाया। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। तेजस्वी गहलोत राज्य ओलंपिक संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। राज्य ओलंपिक संघ के चुनाव में सुरेंद्र सिंह महासचिव व अरुण सारस्वत कोषाध्यक्ष चुने गए। राजस्थान ओलंपिक संघ की वार्षिक साधारण सभा में यह घोषणा हुई। बैठक में विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी, भारतीय ओलंपिक संघ और खेल परिषद के पर्यवेक्षक मौजूद रहे। अब तेजस्वी गहलोत की अध्यक्षता वाला संघ ही वैधानिक होगा।
प्रदेश में ई बस सेवा शुरू करने से लेकर डिपो बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कामों की जिम्मेदारी भजनलाल सरकार ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत को दी। इसके तहत CS सुधांशु पंत की अध्यक्षता में स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई। यह कमेटी ई डिपो के प्रस्ताव मंजूर करने से लेकर प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की पूरी मॉनिटरिंग करेगी। PM ई बस सेवा स्कीम के तहत 500 इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद होगी। समिति का कार्यकाल ई डिपो का काम पूरा होने तक रहेगा। प्रदूषण से बचने के लिए शहरों में ई बसों का प्रोजेक्ट शुरू होना है, जिससे इको फ्रेंडली वातावरण में आम लोगों को परिवहन सेवा उपलब्ध हो सके। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। त्रिपुरा में होने वाली खारची पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के निवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्विटर, जिसे एक्स के नाम से जाना जाता है, पर एक पोस्ट में कहा कि खारची पूजा के अवसर पर त्रिपुरा के लोगों को शुभकामनाएं। चतुर्दश देवता का दिव्य आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर बना रहे, सभी को खुशी और अच्छा स्वास्थ्य मिले, यह सभी के जीवन में समृद्धि और सद्भाव लाए। खारची पूजा त्रिपुरा में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह त्योहार 7 दिनों तक मुख्य रूप से अगरतला में एक मंदिर परिसर में मनाया जाता है, जिसमें 14 देवताओं की मूर्तियां हैं। लोकसभा में गौरव गोगोई कांग्रेस के उपनेता होंगे तथा के सुरेश मुख्य सचेतक। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला को पत्र लिखकर संसद के निचले सदन में कांग्रेस के उपनेता, मुख्य सचेतक और 2 सचेतक नियुक्त किए जाने की जानकारी दी। वहीं मणिकम टैगोर और मोहम्मद जावेद लोकसभा में पार्टी के सचेतक होंगे। इससे पहले पार्टी ने राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया था। मणिपुर के जिरीबाम जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने पुलिस और CRPF की टीम पर हमला किया। हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान मारा गया। मृतक की पहचान बिहार निवासी अजय कुमार झा के रूप में हुई। पुलिसकर्मी ने कहा कि उन्हें सिर में गोली लगी और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। भारत के ओलंपिक अभियान और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से स्पोर्ट्स को मान्यता मिलने का जश्न मनाने के लिए पेरिस में भारत मैराथन को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद मनोज तिवारी ने हरी झंडी दिखाई। भारत के कुल 118 खिलाड़ी 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में भाग लेंगे। इनमें भाला फेंक स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी शामिल है। अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मौजूदा मुक्त व्यापार समझौता FTA की बातचीत का अगला दौर सियोल में होगा। अब तक समीक्षा वार्ता के 10 दौर पूरे हो चुके हैं। भारतीय दल अगले दौर की समीक्षा बैठकों के लिए 17 से 19 जुलाई तक सियोल की यात्रा पर जाएगा। इस वार्ता में दोनों पक्ष समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 11वें दौर में व्यापक रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। दक्षिण कोरिया इस वर्ष वार्ता पूरी करने का इच्छुक है। दोनों देशों ने कुछ उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच की मांग की, जो समझौते की नकारात्मक सूची में है। इस सूची के तहत आने वाले उत्पादों के लिए कोई सीमा शुल्क रियायत नहीं दी जाएगी। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला किया गया। हमले में ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से पर गोली लगी। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के कर्मचारी ने हमलावर को मार गिराया। ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे कि इसी दौरान शाम को एक संदिग्ध हमलावर ने रैली स्थल के बाहर ऊंचे स्थान से मंच की तरफ गोलियां दागी। सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुगेल्मी ने बयान में कहा कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कर्मियों ने हमलावर को मार गिराया। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप सुरक्षित हैं। ट्रंप पर हमले की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी निंदा की। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।